You know I can't help but these, cause they know they can never touch these. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हम वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, हम वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जावा में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर एंड असाइन एंड यूज़ कर सकते हैं, और कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल सिंपल सी चीज़ है, एक कंटेनर जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ओके, जैसे घर में एक आपका कंटेनर होता है जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल होता है जिसमें हम एक वैल्यू रखते हैं। ओके, और उस वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम वेरिएबल पड़ा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पैकेज नेम बनाया वेरिएबल कांस्टेंट करके, और मैंने इसमें दो क्लासेस रखे हैं, कांस्टेंट का, एक वेरिएबल का। तो अभी हम फिलहाल वेरिएबल समझ रहे हैं, तो वेरिएबल के अंदर ही हम इसको डिफाइन करेंगे। इंट ए इज़ इक्वल टू 22। ओके, तो एज नाम का एक कंटेनर है और उसमें मैंने 22 को स्टोर कर दिया है। ओके, तो अगर इस कंटेनर में में जो मेन है वो 22 मैंने स्टोर करके रखा है। ओके, तो इसके अंदर की वैल्यू चेंज हो गई। लेट्स सपोज कि अगर मैं इंट एज 1 इक्वल टू 23 रख दूँ। वेरिएबल नेम हमेशा यूनिक रखना पड़ेगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू पहले जो 22 थी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 23 होगी। ओके, तो वेरिएबल आर लाइक्स लेबल। तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बेसिकली लेबल की तरह काम करता है। एग्जांपल, अगर मैं इसमें लिखूं इंट एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स एक लेबल बन गया जो एक 5 को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जब भी मैं एक्स बोलूँगी तो कंपाइलर और सीपीयू समझेगा कि 5 की बात हो रही है। ओके, अब आते हैं कांस्टेंट पे। तो व्हाट इज़ कांस्टेंट? कांस्टेंट बिल्कुल वेरिएबल के अपोजिट चीज़ है। तो कांस्टेंट क्या होता है समझते हैं। तो कांस्टेंट इक्वल टू जिसकी वैल्यू एक बार सेट कर दोगे फिर वो चेंज नहीं हो सकती, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, वो कभी चेंज नहीं होती, वो 3.14 ही रहती है। डे इन अ वीक 7 होता है तो वो कभी चेंज नहीं होती। वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो, उसकी वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होती। तो ये सारी वैल्यू जो होती हैं चेंज नहीं होती हैं, इसलिए कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं। जावा में कांस्टेंट बनाने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हमारे पास जावा में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, वो मैं लेटर आई विल टेल ऑल दिस कीवर्ड। बट पहले समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कि कांस्टेंट में मैंने बताया कि कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लो डेज इन अ वीक है, 7 डेज इन अ वीक है, तो हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, फाइनल इंट डेज इक्वल टू 7। ओके, और अगर आप डेज इक्वल टू 8 करने की ट्राई करेंगे तो ये जावा इसको एरर देगा। लेट्स सी। ओके, तो इस तरीके से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। अब समझते हैं कि वाई डू वी नीड वेरिएबल। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। प्रोग्रामिंग में डेटा प्रोसेस करना होता है, तो डेटा होल्ड करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है। एग्जांपल, अगर हम एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो हमने दो नंबर स्टोर करने होंगे। ओके, int a equal to 10, let's go on the id and see. Let's take an example, int a equal to 10. Okay, int b equal to 20, and int sum we are going to calculate a plus b. Okay,
ए प्लस बी। और ये हमेशा हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। सेमी कॉलन ये हम इसको टर्मिनेट करते हैं इस स्टेटमेंट को, इसलिए जावा में सेमी कॉलन लगाना मस्ट है, अदरवाइज ये सिंटैक्स एरर देगा। तो सम प्रिंट कराने के लिए हमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा, इसके लिए वेरिएबल यूज़ होते हैं। ओके, तो इसको इस पर्टिकुलर सम को ये दोनों का सम स्टोर कराने के लिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो 10 + 20 = 30, यहाँ पे देख सकते हैं 30 यहाँ पे आ गया है। तो वेरिएबल बहुत ही लेमैन में आपको बताती हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट कैसे होता है। तो जावा में वेरिएबल बनाने का फॉर्मूला जो होता है डेटा टाइप प्लस वेरिएबल नेम प्लस वैल्यू होता है। ओके, लेट्स सपोज आई विल टेल यू इंट is equal to is3 equal to 22। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो इंट जो है ना वो ये बता रहा है कि वेरिएबल इंटीजर वैल्यू में स्टोर होगा। ओके, और एज जो है वो वेरिएबल का नाम है, और इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑपरेटर इन जावा एज वेल, तो अभी के लिए आप इक्वल टू समझो, तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जावा में। 22 जो होता है वो वैल्यू होता है, और जो सेमी कॉलन है ना वो स्टेटमेंट को एंड करता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाता है। ये वैल्यू है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू इसमें असाइन है उसके राइट साइड में लेकर आएगा, यानी कि एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। अब समझते हैं कि जावा क्या है। जावा एक तरीके से स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, स्ट्रांगली टाइप्ड भी होता है। स्ट्रांगली टाइप्ड का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो लेट्स सपोज तुम बिना बताए तुम जैसे कि मैं तुम्हें बिना बताए जैसे कि नहीं चल सकता कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। जावा को पहले से पता होना चाहिए कि वेरिएबल में क्या रखा जा रहा है। लेट्स सपोज अगर इंट इज इक्वल टू 22 है, बट ये अलाउड नहीं है। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे 22 हमने अगर असाइन किया है जावा में, तो जावा को ये पहले से ही पता है कि ये जो 22 है वो इंटीजर नाम की डेटा टाइप में ही असाइन होगा। ओके, बट अगर हम इज इक्वल टू हेलो लिखें तो ये अलाउड नहीं है जावा में, बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रिंग। ओके, क्योंकि इंट वेरिएबल सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग लिख दूँ, स्ट्रिंग डिफाइन कर दूँ, तो ये एरर चला जाएगा। ओके, और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें मैं बताती हूँ कि आप एक ही टाइप के मल्टीपल्स वेरिएबल को एक लाइन में भी बना सकते हो। लेट्स सपोज इंट x इक्वल टू 5। ओके, तो आपको बार बार इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया है इसको, इंट x1 इक्वल टू 5। इसी तरीके से x2 इक्वल टू 6, लाइक दिस यू कैन डिक्लेयर। ये अलग लाइन में भी आप कर सकते हैं और सेम लाइन में भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके कुछ रूल्स हैं, नेमिंग रूल्स होते हैं। जैसे कि वेरिएबल नेम फॉलो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि स्टार्ट विथ लेटर अंडरस्कोर। ओके, तो आप जो वेरिएबल नेम होता है वो आप अंडरस्कोर और फिर लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप इसको नंबर से स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इनकरेक्ट। जैसे कि आपने x1 से स्टार्ट किया है इसको, दिस इज़ करेक्ट, बट लेट्स सपोज इफ़ यू आर स्टार्टिंग दिस वेरिएबल फ्रॉम द e is 1 is then equal to 23, then this is totally incorrect. You have to remove this number, after then you can see the error is gone. Okay, और इसमें कोई भी रूल नंबर 2 ये है कि इसमें कोई भी स्पेस अलाउड नहीं है। लेट्स सपोज टोटल मार्क्स, इफ़ यू आर ट्राइंग टू राइट दिस एज A1 इक्वल टू 23, then it's also not allowed int, here it's giving error। so स्पेस अलाउड नहीं है। करेक्ट जो होगा वो ये होगा, आप इसमें अंडर स्कोर लगा सकते हैं या फिर आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, तो स्पेस अलाउड नहीं है। रूल नंबर 3 है कि कोई भी नो स्पेसेस सिंबल एक्सेप्ट अंडर स्कोर। ओके, अब जैसे कि आप जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट एज
और आपने हैश लगा दिया या फिर डॉलर लगा दिया, तो इस केस में भी आपको ये एरर देगा। ओके, रूल नंबर 4 ये है कि आप केस सेंसिटिव, जावा में 3 अलग अलग वेरिएबल है, जैसे कि आप इसको केस सेंसिटिव बना सकते हैं। रूल नंबर 5 ये है कि कैन नॉट यूज़ जावा कीवर्ड। जावा के मल्टीपल्स कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंट, क्लास, स्टैटिक, पब्लिक, फाइनल, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो इसका भी आप वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं, समझते हैं रीडिक्लेरेशन वर्सेस असाइनमेंट, री असाइनमेंट। ओके, तो लेट्स सपोज आपने इंट एज इक्वल टू 22 लिया। एज कई बार हो चुका है, इस वजह से ये इशू दे रहा है, आपको यूनिक लेके चलना पड़ेगा। इंट एज 4 इक्वल टू 22, और आपने इसी एज में, सेम एज में आप री असाइन कर सकते हैं 23। ओके, एज 4, सॉरी, एज 4। ओके, आपने एज 4 में 22 असाइन किया, तो आप देख सकते हैं एज 4 में मैंने 23 असाइन कर दिया, ये अलाउड है। ओके, तो इस तरीके से आप इसने जो एज 4 में आपने किया है, आपने जो वैल्यू क्या किया, डिक्लेयर किया है, और आपने सेम एज 4 में ही आपने वैल्यू को री असाइन किया है। ओके, ये डिक्लेरेशन हो गया और ये री असाइनमेंट हो गई। और री डिक्लेरेशन कहाँ पे अलाउड नहीं है, इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज इंट एज इक्वल टू 22 है, ठीक है, एंड इंट एज 5 लेते हैं इसको। इंट एज 5 इक्वल टू 23 है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर दे रहा है, बट अगर आप यहाँ पे इंट हटा देंगे तो एरर चला जाएगा। तो ये री असाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से आपको इस तरीके से री डिक्लेरेशन और री असाइनमेंट इसी तरीके से आपको अलाउड है इसमें। सो इसको रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं कि सोचो तुम्हारे पास एक बॉटल है जिस पे लेबल लगा है वाटर का। ओके, तुमने उस बॉटल में पानी भर लिया, ये वेरिएबल की वैल्यू है। ओके, उसमें तुमने पानी भरा तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, वाटर होगी। अगर बाद में तुम उस पानी को निकाल कर जूस भर दो तो बॉटल के लेवल सेम होंगे, बस कंटेंट, जो कंटेनर होगा वो चेंज हो जाएगा। ये री असाइनमेंट। ओके, जो उसके कंटेंट होते हैं उसमें वो चेंज है। पहले तुमने उसमें पानी डाला, देन उसके बाद से उसमें जूस डाला, तो बस उसका कंटेंट ही तो चेंज हुआ। ओके, तो ये हमारा री असाइनमेंट का एग्जाम्पल एक तरीके से। बट अगर तुम एक और बॉटल लेना चाहते हो तो तुम्हें नया लेवल चाहिए, वही प्रोग्रामिंग में न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। ओके, तो अगर ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। फाइनल इसका समरी ये है कि वेरिएबल इक्वल टू जो वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। ओके, और वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं। और जावा जो होता है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होता है, डेटा टाइप ज़रूर लिखना पड़ता है। ओके, और नेमिंग रूल्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है प्रोग्रामिंग्स में। री डिक्लेयर नहीं कर सकते, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एंड असाइनमेंट राइट से लेफ़्ट में वैल्यू डालता है। ओके, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।